हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम अंजलि है एंड आज हम इस टॉपिक में कवर करेंगे ल्यूकीमिया। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ये सब क्वेश्चंस पोस्ट कर दिया है ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। तो हम आज ये पढ़ेंगे। देखिए इसमें क्या होता है। इट इज़ ए टाइप ऑफ कैंसर ऑफ द ब्लड एंड बोन मैरो कॉजिंग एबनॉर्मल वाइट ब्लड सेल प्रोडक्शन। इसमें क्या होता है ना, मतलब कि हम ब्लड का जो क्या होता है, मतलब ब्लड कैंसर हमने सुना ही था। तो एक तरह का ये कैंसर होता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है हमारा जो WBCG होती है वो एबनॉर्मली प्रोडक्शन करने लगता है। अब हम इन दिस द ल्यूकीमिया इज क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स, एक्यूट एंड क्रोनिक। तो एक्यूट मेलोब्लास्टिक ल्यूकीमिया एंड एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक लिम्फोसाइट ल्यूकीमिया, दैट्स क्रोनिक मेलोइड ल्यूकीमिया एंड क्रोनिक लिम्फोसाइट ल्यूकीमिया। हम इन शॉर्ट फॉर्म AML एंड ALL, CML, CLL। ओके, तो हमें 10 ईयर्स में क्वेश्चन में क्या आया हुआ है, क्वेश्चन जो 2 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट आया हुआ है। एक आया है AML एंड एक आया है CML, ठीक है। तो हम सबसे पहले हम पढ़ेंगे AML, ठीक है। इस रैपिडली प्रोग्रेसिव कैंसर ऑफ द मेलोइड लाइट ऑन द ब्लड सेल्स। ओके, दिस इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ डेफिनेशन, आप देख सकते हो। क्लिनिकल फीचर्स, ठीक है। ड्यू टू इन दिस देयर आर 3 टॉपिक्स, सब टॉपिक्स। ओके, तो ड्यू टू द बोन मैरो फेलियर, ठीक है। तो ड्यू टू द बोन मैरो फेलियर एनीमिया इज हैपन, न्यूट्रोफीनिया, थर्मोसाइटोपिनिया, ठीक है। इन anemia, what are the symptoms? See, fatigue, pallor, shortness of breath, neutropenia, recurrent infections, fever. Then bleeding include gums, nose, skin, buccal mucosa, fundus per vagina. Due to the leukemic infiltration, ये तो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है ये, ठीक है, जिसमें बोन पेन, हेमाटोस्प्लेनोमेगली, enlarged livers and spin, ठीक है। Then leukocytis symptoms, headache, visual disturbance and dyspnea. Other features, gum heterotrophy. Investigation in this, they are the subtop headings are जिसमें हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे। ब्लड काउंट, पेरिफेरल ब्लड स्मीयर, बोन मैरो एस्पिरेट, चेस्ट एक्सरे, CSF एग्जामिनेशन। इन मैनेजमेंट हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम सपोर्टिव थेरेपी करेंगे, ठीक है, जिसमें हम एनीमिया को ट्रीट करेंगे, थर्मोसाइटोपेनिक ब्लीडिंग को ट्रीट करेंगे, मॉनिटर करेंगे, मेंटेनेंस करेंगे, साइकोलॉजिकल सपोर्ट देंगे। देन आखिरी में बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। देन स्पेसिफिक थेरेपी में इंडक्शन या मेंटेनेंस थेरेपी, ठीक है। ये यहाँ पे ये चार्ट है, ठीक है, आप चार्ट देख सकते हो। ये मैंने बुक से किया है। आप कौन से बुक पढ़ते हो मेडिसिन के लिए, आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि मेडिकल फील्ड में जैसे मैं मेडिसिन के वीडियो डाल रही हूँ तो बहुत सारे अलग अलग बुक से प्रेफरेंस करते हैं, तो यहाँ ये होता है। लेकिन सबसे बेस्ट बुक कौन सा होता है ये मैं आपको बता सकती हूँ, क्योंकि मैंने उस बुक से पढ़ाई किया है, तो मुझे वो बुक के नोट्स अच्छे लगे। बाकी मैंने ये नहीं बोला कि ये बुक ख़राब है, ये बुक ख़राब है, सारे बुक्स अच्छे होते हैं, पढ़ने पे है। तो ये हुआ, ये चार्ट आपने देख लिया। देन आया CML, ठीक है। CML is a myeloproliferative disorder characterized by uncontrolled proliferation of maturing granulocytes, mainly neutrophils, usually associated with Philadelphia chromosome. Most important, मैंने जो हाईलाइटेड कर रखा है वो क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है इसका डेफिनेशन, ठीक है। दिस इज द शॉर्ट फॉर्म। इस पे 3 फेजेस होते हैं, क्रोनिक फेज, एक्सेलरेटेड फेज, ब्लास्ट क्राइसिस। तो इन क्रोनिक फेज सिम्टम्स दे आर माइल्ड या एब्सेंट, एक्सेलरेटेड फेज ब्लड सेल्स इंक्रीज हो जाता है। मैंने इसमें मेंशन नहीं किया बिकॉज बहुत कंफ्यूजिंग है दिस। तो जो कंफ्यूजिंग ना हो आप बस कॉपी में मेंशन कर दो, एग्जामिनर को बस यही चाहिए कि हाँ बच्चा ने पढ़ा है। क्रोमोसोम एबनॉर्मलिटीज़ होता है, मैंने पहले ही बोला, दिस क्रोमोसोम
नंबर मैंने लिख रखा है। क्लासिफिकेशन क्या होता है ना कि बिटवीन द 14 और 16 ईयर ऑफ एज में होता है, इंडिशियस होता है, सिम्टम्स फीवर, वीकनेस, वेट लॉस, एनोरेक्सिया। ये भी आपको मैंने स्टार्टिंग से मैंने जो भी वीडियोस पहले इसके डाला है मैंने बोला है कि मैं हमेशा कॉमन सिम्टम्स ही लूँगी। मैंने देखिए मेरे पिछले आप इसमें जैसे इसमें क्या वीकनेस, फैटिक, एनोरेक्सिया आ गया, एब्डोमिनल डलनेस। इसमें क्रोनिक से ही हमें पता चल रहा है कि ये थोड़ा वर्स होगा, ठीक है। तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम ड्यू टू द मैसिव स्पेनोमेगाली होता है, ये मेंशन करना बहुत ज़रूरी है बिकॉज ये ओवरऑल ये CML का जो टॉपिक है ये क्लिनिकल पिक्चर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है जिसमें हम ये चीज़ देखते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट सिम्टम इज ब्लीडिंग टेंडेंसी ड्यू टू द प्लेटलेट डिसफंक्शंस, ओके। देन आ गया सिम्टम्स ऑफ एनीमिया, देखिए मैंने स्टार मार्क्स भी कर रखा है, ठीक है। मतलब ये हो गया, ठीक है। सिम्टम्स ऑफ मेटाबॉलिक स्टेट, फीवर, वीकनेस, हीट इंटॉलरेंस। मैंने कोई इसमें हार्ड वर्ड ऐसा यूज नहीं किया और जिसमें आप लोग को याद ना हो, ठीक है। देन आता है हम इन्वेस्टिगेशन, सेम चीज़ है कि हम नॉर्मल और टोटल लिकोसाइड काउंट देखेंगे, पेरिफेरल स्मेयर देखेंगे, बोन बायोप्सी करेंगे, फेलिप्टियल क्रोमोसोम पॉजिटिव है, ऑल 3 फेजेस में पॉजिटिव, हम नेगेटिव है तो देन एविडेंस हम ट्रांसलोकेशन स्टेबलाइजर RT-PCR या फिश करेंगे, ठीक है। बायोकेमिकल फाइंडिंग, सीरम LDH, यूरिक एसिड इंक्रीज, सीरम एल्कलाइन फोस्फेट इंक्रीज, सीरम विटामिन B12 इंक्रीज, शुगर डिक्रीज हो जाएगा। मैनेजमेंट, ये मैंने देखिए ये मेरे नोट्स मैंने जैसे कि मैंने जो मेडिकल की अपनी पढ़ाई किया है 4th ईयर का, मैंने 3 ही मेडिसिन के 2 बुक एंड एक मैरो ऑब्वियसली बात है मेडिकल फील्ड में सब मैरो पढ़ते हैं या प्रेप लेडर पढ़ते हैं, तो मैंने मैरो पढ़ा है, ठीक है। तो ये मैरो का मैनेजमेंट है जो बहुत सटल है। हम कोई भी एग्जामिनर होता है तो उसको जो आंसर चाहिए होता है वो बहुत मतलब एग्जैक्ट आंसर चाहिए रहता है, तो अगर हम टेबल फॉर्म में लिख के उनको दे तो वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव होता है टीचर के लिए, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे मैरो के यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने मैरो के बॉक्स उठाया है जिसमें आप फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन एंड फॉर म्यूटेशन के लिए मैंने ये ज़रूरी नहीं है कि आपको सारे ही याद करना है। दिस इज सब फर्स्ट जनरेशन के लिए एक ही है, तो सेकेंड जनरेशन के लिए आप कोई सा भी याद कर लो, जैसे जो आपके लिए इजी हो वो याद कर लो एंड दिस साइड इफेक्ट्स के 2-3 याद कर लो, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देन इसमें मैंने कंप्लीट इसमें भी आप ये पढ़ लिख सकते हो, ठीक है। ये चीज़ हुआ, ठीक है। ये मैं आपको मतलब मैं नोट्स तो प्रोवाइड करूँगी, मैं फ़ोटो डालूँगी, एक पूरे PDF बना के मैं डाल दूँगी, ठीक है, तो इसमें कोई इशू नहीं है। तो आप ये सारे मेरे नोट्स हुए हैं, ठीक है, दैट्स इट, इसके आगे कुछ भी नहीं है। देन ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, इसको मैं कवर करूँगी अभी मैं वीडियो डालूंगी तो मेरे नेक्स्ट वीडियो में होगा। अब मैंने ऐसा सोचा है कि मैं जैसे एनीमिया का चार्ट फॉर्म आप लोगों को मैंने पोस्ट किया, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं सारे ही क्वेश्चंस के जितने भी हो गए मैं उसी टेबल फॉर्म में पोस्ट करूँगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है देयर आर लॉट्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, जो एक ब्रीफ में पढ़ते हैं, एक शॉर्ट फॉर्म में पढ़ते हैं, जैसे टेबल वाइज। तो वो दोनों रहेंगे तो स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प होगा, तो इसलिए दिस इज़ द माई टॉपिक, ठीक है। एंड मैं इसका भी चार्ट फॉर्म आप लोग को मैं पोस्ट कर दूंगी, आप वहाँ से आप देख लेना, ठीक है। एंड इसका मैं सारा एक PDF बना के भी मैं एक लिंक शेयर कर दूंगी, आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो मेरे नोट्स। तो थैंक यू।